हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए प्रश्नावली 8.2 के मतलब त्रिकोणमिति के जो हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आए हुए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में इस सभी क्वेश्चन को क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला मतलब कि बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के पास समय कम है एग्जाम के लिए। तो मैं थोड़ा फास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए और मैं आप लोगों की तैयारी कराऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी के मान ज्ञात करने के लिए आपको सभी का मान पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइन 60 का क्या मान होता है, तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो आप लोग पहला वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसको देख लीजिए, उसमें मैं सभी याद करने का तरीका भी बताया हूँ। ठीक है, तो इसके बिना जब तक आपको साइन 60 का मान नहीं याद होगा तब तक आप क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको मैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे दिया है पहला क्वेश्चन दिया, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसमें क्या दिया है मेरा, साइन 60 इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। इसमें सभी का हमको मान रख देना है और हल कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 का मान हमारा क्या होता है आपको पता होगा। तो साइन 60 का हमारा मान जो होता है करड़ी 3/2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान हमारा क्या होता है, शायद कॉस 30 का मान ही क्या होगा, वही करड़ी 3/2, क्योंकि 60 30 90 होता है। तो कॉस 30 का भी मान हमारा क्या होगा, करड़ी 3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा, वही होगा 1/2 भी कॉस 60 का मान होता है, क्योंकि 60 30 90 हो गए। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, या फिर 3 3 9 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 क्या हो गया 4 प्लस 1/4। इसमें आधार समान है तो आधार समान ले लिया, और 3 1 4, 4 4 कट गया, आंसर आ गया हमारा 1। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, इतना दिया है, इसमें भी हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही ईजी है, 2 दिया है तो 2 आप लगा दीजिए इनटू में। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, टाइन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, तो स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान अभी मैंने आपको बताया करड़ी 3/2 होता है, करड़ी 3/2 मतलब अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन इस 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी 3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप मैं देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। आपको ये सभी देखिए, मैं आपको सब कल वाले वीडियो में डिटेल से समझाया था कैसे याद करना है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ठीक है, ये सब याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे 1 ही होगा, तो 2 को गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 ही रहेगा, तो 3, इसका वर्ग हो जाएगा 2 का 4, 3/4 माइनस इसका भी करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 3 का अंडर रूट 3 का करेंगे तो 3 ही रहेगा, 2 का करेंगे तो 4। अब इसका हर एक मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम विधि से आप कर लीजिए, चाहे जो विधि आपको आता है, तो एलसीएम विधि से मैं कर लेता हूँ। एलसीएम विधि से अगर हम 4 4 और 1 का करते हैं तो देखिए क्या निकलता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब 4 ही आता है। क्या आया मेरा, 4 ही आया। तो 4 मैं लिख लेता, यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें किससे गुणा करूँ कि 4 आ जाए मेरा, 4 से इसमें गुणा करूंगा तो 4 से इसमें भी गुणा करूंगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब इसमें 4 में किससे गुणा करूँ कि 4 आ जाए, 1 से, 1 से इसमें करूंगा, 1 से इसमें भी 1 से करूंगा, तो इसमें भी 1 से, तो 3 इकन्ना में, यहाँ पे प्लस है प्लस, 3 इकन्ना में 3, यहाँ माइनस है तो 3 इकन्ना में 3। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसको आप चाहे जिस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप पहले क्या कीजिए, जो है
प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए आपको जिस विधि से, नहीं तो आप देखिए कितना आएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, 8 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे कितना, या फिर आप 3 3 घटा देंगे 0 हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा आपका, 8 ही रहेगा। तो 8 बटे 4, 4 इक्का 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना आ गया आप बताइए, इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही देख रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो आया हमारा कितना आया, इसका आंसर कितना आ गया, दूसरे का देखिए, दूसरे का हमारा कितना आ गया, आंसर 2 आ गया। अब सेम जो है आपको सेम इसी प्रकार इसमें करना है, क्या करना है, cos 45 अंश का मान रखिए, sec 30 का अंश का मान रखिए, प्लस cos 30 का मान रखिए, और सबका जो करना है आप कर, मतलब इसका मान रखिए, इसका मान रखिए, तो क्या होगा, इसका सबका जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग अंश करिए, मतलब भिन्न का जोड़ घटाना ही करना है। सेम तीसरी भी आप कर लोगे, चौथी भी आप कर लोगे, और पांचवी भी आप कर लो। पांचवी आप कुछ, पांचवी नंबर और छठवीं नंबर क्वेश्चन आप जो है चौथी और पांचवी आप लोग क्वेश्चन बुक से राइट कर लीजिए। ठीक है, ये करके आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, मैं पहले और दूसरी तो बता दिया, अब आपको ये करना है और ये करना है, ये करना है। अगर नहीं कर पाते हैं, मैं कल वाली वीडियो में इसको बता दूंगा, यदि आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, आप लोग कर लोगे। cos 45 का मान रखिए, फिर sec 30 का मान रखिए, cos 30 का मान रखिए, फिर हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप हल कर दीजिए, आएगा आंसर। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तो बोला ना, इतना हो गया 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30। इसको मैं सॉल्व कर रहा है यहाँ पे मतलब इतने क्वेश्चन दिए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा को पहला देखिए क्या दिया, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, यहीं पे कर लिया था। तो 2, अब देखिए 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 रख दिया। अब 1 + tan 30 का मान तो वही होगा 1/√3, तो स्क्वायर लगा, मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो 1 प्लस क्या हो गया, 1/√3। तो इसका देखिए 2 का नाम 2 हो गया, √3 बटे में हो गया, बटे इसका जब किया 1 प्लस 1 का वर्ग किया तो 1 ही रहा, √3 का वर्ग किया तो 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मैं क्या कर दिया, देखिए 2 √3 अपने स्थान पे है, इसको भी मैं क्या किया, 3 का नाम 3, 3 1 4, तो 4/3 हो गया। क्या हो गया, क्योंकि अब देखिए इस 3 का गुणा जो होगा 2 में होगा, और 4 का गुणा क्या होगा 3, मतलब पलट जाएगा। तो मैं 2/3 को 2/√3 को ऐसे रहने दिया, इसको पलट दिया तो 3 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया। तो 3 गुणे 3/4, मतलब गुणे 3/4। अब देखिए 2 तिहाई 6, और 4 का गुणा √3 में किया तो क्या हो गया, 4/3। तो देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, 3/2 √3। अब आपको पता होगा क्या होता है, इसका परिमेयकरण होता है। तो इसका जो हर होता है, हर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम, तो क्या हो जाता है हमारा, देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐसे, तो इसका गुणा के यहाँ पे क्या हो गया, 2 तिहाई 6/3 हो गया, बटे इसका जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो कितना हो जाएगा, गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 6/3, 4 तिहाई 12, 6 का नाम 6 दूनी 12। तो इसका मान कितना आ गया, √3/2। तो अब √3/2 किस का मान होता है, आप बताइए। √3/2 ऑप्शन में दिया है आप लोगों का, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है आप लोगों का, मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, ऑप्शन में दिया sin 60 का मान है, cos 60 का मान है, tan 60 का मान है, कि sin 30 का मान है। तो ऑप्शन में दिया sin 60 का मान है, तो क्योंकि sin 60 अंश का मान ही होता है √3/2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, sin 60 अंश। ठीक है, आई होप आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखते हैं तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आप क्या दिया, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 1 -
tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा अपॉन, तो 1 + 1 देख लीजिए, tan स्क्वायर 45 का मान 1 तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे 1 का किया 1 - 1 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, मतलब यहाँ पे इसको घटा दिए 0, इसको जोड़ दिए 2, तो 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया 0, क्या गया इसका आंसर 0। लेकिन अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या, किसका मान है, tan 90 का मान है कि b बराबर 1 दिया है, मतलब b 1 है कि tan मतलब sin 45 मान है कि 0, d आपका दिया है 0, तो आपका मान इसमें क्या है बता सकते हैं, तो आपका इसमें दिया d बराबर 0, तो d आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब 0 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भी ऐसे करना है, 2 tan 30 का मान सब में इनपुट करना है और हल कर देना, सॉल्व कर देना, बस लास्ट में जब यहाँ पे आंसर ना मिले तो उसका क्या करना, परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण करना, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन नंबर मैं चौथा बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, ठीक है। देखिए क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो sin 2a बराबर 2 sin a, तो इसमें देखिए जो आपका मान दिया है, इसमें दिया है एक 0 दिया है, ठीक है, एक दिया है 30 दिया है, एक 45 और एक 60 अंश अंश में दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया है आपको क्या करना, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है, मतलब सत्य है या गलत है, यही आपको बताना है। जब a का मान क्या हो, देखते हैं अब a का मान क्या होता है, तो हम इसमें सब का मान रखते हैं, देखते हैं जो मान रखते हैं और हल करते हैं, जो बराबर आ जाएगा वही हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या दिया है 0, तो मैं 0 रख देता हूँ, तो sin 2 × a का मान यहाँ पे, जबकि a बराबर हमको दे दिया, हम a बराबर पहले क्या रखे हैं 0, ठीक है, a बराबर 0 अंश, तो 0 रख दिया बराबर 2 × sin a का मान दिया 0, मैं a बराबर 0 अंश लिख दिया, तो sin 2 का गुणा 0 में किया तो sin 0 हो गया, ठीक है, बराबर इसका भी गुणा किया क्या हो जाएगा 2 sin 0 का मान, मतलब साइन का गुणा sin 0 की, या 0 ही हो जाएगा, sin 0 का मान 0 ही होता है, आपको पता होगा, तो 0 गुणे 0, तो इसका देखिए sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और 2 का गुणा जब 0 में करेंगे क्या होगा 0 ही होगा, तो मतलब 0 का मान रखें तो 0 बराबर 0 आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, आंसर मेरा ए ही हो जाएगा, मतलब कि तीसरा का जो है क्वेश्चन ए नंबर ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैं 0 ही रख दिया, मेरा पहले बार में ही 0 बराबर 0 हो गया, मतलब क्या है ये सत्य है, यही हमारा क्या हो जाएगा 0 वाला आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका 0 आंसर क्या हो जाएगा आंसर, आप देख लीजिए 30 रख दीजिए, 45 रख दीजिए, 60 रख दीजिए, एक को बराबर नहीं आएगा, क्योंकि जब 0 पहला ही बराबर आ गया तो ये सब बराबर आने ही वाले नहीं है, आप तो इतने कॉमन लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो इसका है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा दिया 2 tan 30 अंश अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, एकदम देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बात। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 2 tan 30 है, अब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया 1 - tan स्क्वायर 30, तो प्लस माइनस का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, है कि नहीं, तो आप लोग इतना कर सकते हो, तो ये सवाल आप स्वयं करोगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये आप करोगे अपने से। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मतलब हमको बोल रहा है, यदि tan a+b बराबर कर्डी 3 और tan a - b बराबर 1/कर्डी 3 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, जो कि इसमें और कुछ बोला था कि 0 1 से छोटा है a + b बड़ा बराबर 90 + 90, फिर ये कामा दिया है a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं छोटा सा लिख दिया आपको बना के समझाने के लिए कि tan a + b बराबर कर्डी 3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमको दिया है, मैं प्रश्न अनुसार डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, आपको सही से लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया है क्या tan a + b बराबर √3,
इसको मैं समीकरण एक एक बना के करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी बराबर, ये कर्ली 3 किसका मान होता है, आप बता सकते हैं। कर्ली 3 किसका मान होता है tan में कर्ली 3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। आप याद रखिए किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, ठीक है, tan 60। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इसमें सेम ऐसे यहाँ पे देख लीजिए आप। चलो मैं एक एक ही बताता हूँ। tan 60 का मान होता है, ठीक है, tan 60 यहाँ पे a प्लस बी, tan 60 का मान होता है। अब यहाँ पे आप पक्षांतर करना तो जानते ही होंगे, ठीक है, पक्षांतर करना। यहाँ पे फिर आप ऐसे tan tan तो गया काम से। यहाँ पे बचा क्या मेरा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो एक समीकरण मेरा बन गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश, क्योंकि tan tan हो गया, घाला मेला कर दिया हूँ उसको, ठीक है। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका होता है, tan में tan 30 का मान होता है, आपको पता होगा। तो tan 30 का मान tan tan गया, ठीक है, काटा नहीं जाता, ठीक है, आप लोग काटिएगा मत प्लीज़। मैं तो काट दिया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन काटा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan tan गया, यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30, ठीक है। ये समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2। तो आपको विलोपन विधि मैंने कई बार बताया, तो विलोपन विधि को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप लोग लिखना नहीं, मैं लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए। a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ क्या दिया है, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इतना दिया है। तो आप देखिए ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा ही, तो हम क्या लिख देते हैं, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो जोड़ने पर रख दिए। तो ये एक कितना हो गया, 2a, ये तो गया काम से, बराबर 60 3 जोड़ देंगे 90 हो गया, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 90/2, 45 हो गया, नहीं 2 चौका 8 2 15। तो a बराबर मेरा कितना आ गया, 45 अंश। अंश लगाना आप ना भूलिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा a बराबर भी कितना आ गया, 45 अंश। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मेरा a बराबर कितना आ गया, 45 अंश। इसमें लेकिन a और b का मान पूछा था, तो एक तो आंसर मेरा ये हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, a का मान आप समीकरण इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। तो मैं यहीं पे रख देता हूँ a का मान, a का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। समीकरण 1 मेरा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान मेरा कितना आया है, 45 अंश। तो प्लस b बराबर 60 अंश। तो b का मान मेरा क्या हो जाएगा, ये 60 अपने स्थान पे, ये प्लस में इधर गया माइनस में हो गया। तो b बराबर मेरा क्या आ गया, 60 में 45 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 5 में से 4 गए 1, तो आ गया 15 अंश। b बराबर मेरा कितना गया, 15 अंश। तो a का मान जो आया मेरा 45 अंश, और बी का मान जो आया मेरा 15 अंश। यही मेरा क्या हो जाएंगे आंसर। और देखिए दोनों में जो मेरे पहले पूछा था कि 45 से दोनों क्या, 90 से क्या दोनों होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो 90 से देखिए मेरे दोनों छोटे हैं, ए का मान भी छोटा है और बी का मान भी 90 से छोटा है। तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, छोटे ही होने चाहिए 90 से। न्यून कोण आप समझ लीजिए। तो आपका ए का मान पता हो गया, बी का मान। तो आपको ऐसे कुछ करना नहीं है, बस जो दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, यहाँ पे जो रहेगा वही इसको बदल देना उसी से। तो tan था, तो tan 30 का, tan 60 का मान होता, मैं इसको क्या किया, हटा दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश हो गया। यहाँ पे फिर मैंने वैसे किया, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√, तो 1/√, क्या होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan tan हटा दिया, तो a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो आप चाहे विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे जिस विधि से सॉल्व करेंगे, तो a और b का मान आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। आई होप आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में आप लोग तो इतना इंटेलिजेंट हो ही कि आप लोग सत्य असत्य बता ही सकते हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, और जो क्वेश्चन आपको डाउट है या नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।